नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे इंटरमीडिएट व हाई स्कूल रिजल्ट का फार्मूला जो जारी किया गया है उसके बारे में। क्योंकि यूपी बोर्ड में बताया गया कि 10वीं की का जो नतीजा आएगा, 12वीं का जो नतीजा आएगा उसमें 50, 40 और 10 के फार्मूले से आएगा। ये क्या है 50, 40 और 10? इसी तरीके से हाई स्कूल का बताया गया कि इसमें 50-50% का फार्मूला रहेगा और इसमें आंतरिक के मूल्यांकन के जो अंक जुड़ेंगे। तो इसके बारे में ये क्या है कि इसको कैसे आप बना पाएंगे, और इसे हम आपको समझाएंगे कि अगर आपको हाई स्कूल के मार्क्स पता हैं और 11th क्लास के मार्क्स पता हैं और प्री बोर्ड के मार्क्स पता हैं, तो आप खुद कितने मार्क्स पाएंगे इंटर में, ये आप निकाल पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो उससे पहले हम एक फार्मूला जो आपका 50-50 का है और 50 और 40 और 10 का है, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। देखिए, हम पहले समझ लेते हैं इंटर के बारे में। तो इंटर में जो चीज़ें आपकी हैं उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसा क्या रहेगा उसके बारे में। तो यहाँ बताया गया है कि 50% रहेगा और उसके बाद 40% रहेगा और फिर 10% रहेगा। इसका मतलब समझ लेते हैं। तो ये प्रतिशत है, इसको आप प्रतिशत की तरह लेंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये प्रतिशत है यहाँ पर। और एक चीज़ और समझनी है आपको, जैसे ये रहेगा आपका 10th क्लास का, ये क्लास 10th रहेगी आपकी, ये 11th क्लास रहेगी आपकी, ये जो है ये आपकी 11th क्लास है यहाँ पर। इसको आप 11th क्लास की तरह ट्रीट करिए। यहाँ पर देखिए ये आपका 11th क्लास रहेगा और ये 12th का प्री बोर्ड है। जो ये परसेंटेज है ये 12th का प्री बोर्ड है। तो यहाँ आप हम आपको समझाते हैं, देखिए एक तरीके से। तो जैसे ही आप 50% की बात करते हैं, मान लीजिए एक सपोज दैट आप हाई स्कूल में नहीं 10th क्लास में जो है आपके मार्क्स हैं 90%। 90% आप क्लास 10th में मार्क्स पाए हैं सपोज दैट, तो आपके मार्क्स हो गए यहाँ पर जो है 50% उन्होंने कहा है। तो इसका मतलब हो गया कि आपको 45 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप ये 45 अंक नोट कर लीजिए अपनी रफ पर। फिर इसी तरीके से जो क्लास 11th के हैं वहाँ मान लीजिए आप पाते हैं 80% नंबर पाए हैं। अगर आप वहाँ पर 80% नंबर पाए थे क्लास 11th में, तो वहाँ 40% है, तो 8 चक्कू 32, यानी 32 अंक आपके वहाँ हो जाएंगे। आसानी से आप 32 अंक वहाँ पा जाएंगे। यानी क्योंकि आपका 40% है तो 80 का 40% आपको निकालना है। और ये किस प्रकार आप निकाल पाएंगे इसको भी हम आपको बता देते हैं। जैसे निकालने का तरीका भी हम आपको सिखा देते हैं। जैसे हमने निकाला कि 90% का है, तो 90 आप 90% का कितना निकालना है, 50% निकालना है। तो 90 का 50% आप निकालेंगे तो ये 90 गुणे 50% बटे 100 ये कर देंगे। तो ये आप देखिए डिवाइड कर देंगे तो 9 पचे 45 अंक आपके यहाँ आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपने 80% 11th में पाए, उसका आपको 40% निकालना है, तो आप यहाँ पर 100 से देंगे। तो यहाँ पर फिर वही 8 चक्कू 32 आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो ये दो हो गए। फिर प्री बोर्ड का उन्होंने बताया आपको कि प्री बोर्ड में आपको कितने मार्क्स, 10% की बात की गई। तो मान लीजिए आप प्री बोर्ड में भी 70% नंबर पाते हैं, तो यहाँ 10% आप निकालेंगे अगर, तो आपका कितना हो जाएगा, आप यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो 7 नंबर आपके यहाँ हो जाएंगे। तो इस प्रकार अगर आप टोटल मेरिट अपनी बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके इंटर जो 10th क्लास में थे वो 45 नंबर आपको मिले। इसी तरीके से आपको जो अंक मिलते हैं यहाँ पर, अंक जो मिलेंगे आपको, उसके बाद यहाँ आपको 32 अंक मिले और फिर उसके बाद आपको 7 अंक मिले। इन सभी को आप जोड़ लेंगे तो जो टोटल बनेगा वही आपका जो है टोटल परसेंटेज होगा इंटरमीडिएट का। तो इस प्रकार आपका जो टोटल बनेगा वो 84% मार्क्स आपके बन जाएंगे। तो ये था 12th क्लास का जो क्लास है, वो 12th क्लास की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो इसी तरीके से अब हम आपको बता देते हैं हाई स्कूल का। जो हाई स्कूल में तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसमें आपको मान के चलना है कि 70 नंबर आपके इंटरनल मार्क्स तो 30% और रहेंगे ही। जो है 30 नंबर आपके इंटरनल है, उससे कोई वही नहीं है,
यहाँ आपको क्या करना है, टोटल जितने मार्क्स आप पाए थे वहाँ पर, वो उन मार्क्स में आप देखेंगे कि 50% नाइन्थ क्लास से, जो नाइन्थ क्लास है उसके जितने मार्क्स आपके थे उसके जो हैं आपको 50%, मान लीजिए आप 80% नंबर नाइन्थ क्लास में पाते हैं तो उसका 50% का मतलब है 80 गुणे 50/100, यानी 8 पंचे 40, तो यानी 40 अंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह के यहाँ पर 40 अंक आपको मिल गए। फिर उसके बाद आप प्री बोर्ड में, मान लीजिए आप प्री बोर्ड में जो है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर प्री बोर्ड में जो आप मार्क्स लाते हैं उस प्री बोर्ड के हिसाब से आपको जो मिलेंगे, तो प्री बोर्ड यानी हाई स्कूल के प्री बोर्ड में आप मार्क्स लाए 70% ला पाए, यहाँ कम हो गए, तो आप मान के चलिए 70 का 50% आप जब निकालेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा टोटल 7/5 मार्क्स, यानी 35 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। तो इस प्रकार दोनों को आप जब आप जोड़ लेंगे तो देखिए वहाँ पर आप 40 थे नाइन्थ क्लास में और यहाँ 35 नंबर थे आपके, दोनों को आप जोड़ लेंगे तो 75% आपके मार्क्स टोटल बन जाएंगे। तो इस प्रकार आप जो आपका कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स यानी जो गणित थी इसके पीछे के फार्मूले की, वही हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पर। यही पूरी की पूरी हर एक न्यूज़पेपर में गणित निकली है। इससे तय होगा इंटरमीडिएट का परिणाम। कक्षा 10 में 50% औसतन आगणित 10, कक्षा 10 में संपूर्ण विषयों में विभाजित कर दिया जाएगा। और यहाँ कक्षा 11 का 40%, 12 का आपको 10%, ऐसे समझें अगर आपकी पूरी की पूरी यहाँ गणित समझाई गई है। कक्षा 9 में 70 अंकों की वार्षिक विषयवार परीक्षा के लिखित का 50%, तो यानी जो आपको यहाँ जो क्लियर किया गया है, जो हमने आपको बताया है, वो सिर्फ 70 नंबर जो आपको वहाँ पर मिलते हैं, 70 नंबर का जो आपकी थ्योरेटिकल होता है उसी की बात की जा रही है। उसी का आपको जो हमने निकाल के दिखाया, उसी में आपको पता चलेगा कि कितने % नंबर आपके बनते हैं। 70 में आप कितने पाए वही जुड़ेगा, फिर इसमें आके 30 नंबर वो भी जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार आप निकाल पाएंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो एक बार और हम यहाँ पर एक्सप्लेन किए दे रहे हैं आपको, देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ एक बार और आप पुनः देख लीजिए, हाई स्कूल का हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो क्योंकि 30 मार्क्स आपको जुड़ेंगे। तो देखिए 70 नंबर जो आपको मिलते हैं, टोटल 70 नंबर जो मिलते हैं हाई स्कूल में, उसमें आप कितने % पाते हैं। तो उसमें अगर आप मान लीजिए 60 नंबर पा जाते हैं तो ये कितने % होगा, ये % आप निकाल लीजिएगा। 70 का 60%, फिर जो है जैसे आप ये पाएंगे आप यहाँ पर, मान लीजिए देखिए आप यहाँ पर जो नंबर पा रहे हैं सीधा सा यहाँ पर, अगर मान लीजिए 70 में आप जो थ्योरी की थी 70 में आप 63 नंबर पाए टोटल, तो यहाँ पर टोटल 70 में से आप निकाल लीजिए 100 टोटल करके, तो यहाँ पर आप पाएंगे तो ये 7 में 63 यानी 90% नंबर आप इस पर्टिकुलर विषय में पाए थे। तो ऐसे ही सबका आप निकाल लीजिए, टोटल कर लीजिए। अगर मान लीजिए 70 का सभी में 6 विषय आपके पास थे और सभी का टोटल मिला के 6 विषय में आपका एग्रीगेट 80 बन जाता है, 80% बन जाता है या 70% बन जाता है, फिर आप वही फार्मूला लगाएंगे, उससे जितना बनेगा फिर उसके बाद उसमें 30 अंक जोड़ देंगे, तो वो हाई स्कूल का आपका टोटल बन जाएगा। इसी तरीके से देखिए सभी में हर एक न्यूज़पेपर में आज निकला हुआ है कि यूपी बोर्ड में 12वीं का नतीजा, और ऐसे जुड़ेंगे पूरी की पूरी यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। हर एक न्यूज़पेपर में आज बड़ी खबर है और ये जल्द ही जारी होगा। जैसे ही जारी होगा रिजल्ट हम आपको बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से कि कैसे आप रिजल्ट को देख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।